अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आपको पता है हम इसके अब तक 15 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और अब तक जो हमने इसका कोर्स कवर कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो हमारे कोर्स का लास्ट चैप्टर है। तो इसके बाद ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो जाएगी और आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है। इससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक जो थे कवर अप कर लिए थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, जिसमें हमने कहा था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको जनरली हम दो चीज़ों के इक्वल लेते हैं। दो एनर्जीज होती हैं हमारे पास, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी हमने कहा है कि मूवमेंट के साथ होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पोजीशन के साथ होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसियस सिस्टम की और उसे प्रोवाइड करेंगे हम टेम्परेचर, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर को राइज किया, ज़्यादा किया उसे, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पोजीशन पर उसकी मूवमेंट ओवरकम कर रही है। तो यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल एनर्जी की बजाय काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ओवरकम करेगी और इसी वजह से हमने इसे नाम दिया था एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं लेंगे, हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी को। उसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी थ्योरम को, जिसने हमें बताया था कि जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर ट्रांसलेशनल सिमेट्री में और रोटेशनल सिमेट्री में। और एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जिसको हमने कहा था हाफ के टी, हमारी जो हाफ के टी एनर्जी होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, हाफ के टी एक के पास, हाफ के टी दूसरी के पास, और इसी तरीके से जो एनर्जी है वो सारे पार्टिकल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये तो बच्चों हमारा था लास्ट लेक्चर जो हमने रिवाइज कर लिया। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसका ये लास्ट टॉपिक था। आज जो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का, उसे हम स्टार्ट करेंगे और उसकी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है इसे हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक चीज़ जो है कि हीट क्या है और हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है और बाय द सिस्टम क्या होता है। हम एक को पॉजिटिव लेते हैं और एक को नेगेटिव लेते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन पॉजिटिव कौन सा होता है और वर्क डन नेगेटिव कौन सा होता है। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अपना आज का जो टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन है हमारे पास, इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर जो वर्ड है थर्म, थर्म का मतलब हमारे पास क्या है, हीट, मतलब टेम्परेचर है हमारे पास ये। डायनामिक्स, डायनामिक्स आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में होती है फिजिक्स में हम उसे क्या कहते हैं, उसकी स्टेट ऑफ डायनामिक है, मतलब वो चीज़ मूव कर रही है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि थर्म का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से अगर कोई चीज़ मूव करती है, डायनामिक में आ जाती है, तो इसकी जो स्टडी होगी उसे हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। वर्ड आपको आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ मैंने मेंशन किया है थर्म, टेम्परेचर, डायनामिक, मूविंग थिंग्स। कोई भी चीज़ जो मूव कर रही होगी, थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, टेम्परेचर के अफेक्ट की वजह से वो चीज़ मूव कर रही है, तो हम उसे नाम देंगे थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, हम इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट, हीट की स्टडी है ये, एनर्जी की स्टडी है और वर्क की स्टडी है ये। अब हीट क्या होती है हमारे पास, आपको पता है हीट हमारे पास क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र होती है। और इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, हमेशा हाई टेम्परेचर सिस्टम से लो टेम्परेचर सिस्टम की तरफ ट्रांसफ़र होती है। एनर्जी क्या है हमारे पास, एबिलिटी टू डू वर्क,
मतलब एनर्जी हमारे पास क्या होगी कि अगर वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो जनरेट हो रही है उसका जो इफेक्ट होगा उसे हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन। अब वर्क डन आपको पता है हम वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, दो चीज़ों से डिफाइन करते हैं वर्क डन को हम। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें जो हैं ये हमें प्रोवाइड करती हैं वर्क डन। मतलब अगर हमने वर्क डन चेक करना है तो हम क्या देखेंगे, फोर्स को देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, और ये दोनों ही वेक्टर वैल्यूज़ हैं, ये भी वेक्टर है हमारे पास और फोर्स भी वेक्टर है। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होता है वो भी हमें पता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल होगा यहाँ पर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब हमारे पास एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि थीटा हमारे पास मैक्सिमम कब होगा और थीटा जो है वो मिनिमम कब होगा। थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब हम यहाँ पर कॉस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूँ तो आपको पता है कॉस 0 हमें 1 देगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की। इसी तरीके से अगर थीटा आपके पास 90 है तो कॉस 90 आपको 0 वैल्यू देता है, तो वर्क डन हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गई थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन कि आपने इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास, ये बेस कर रही है तीन चीज़ों के ऊपर, तीन बेसिक लॉज हैं इसके। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास, एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे पास इसके बेसिक तीन लॉज हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। जीरोथ लॉ हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमारे पास और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अब मैंने बात की थी कि थर्मोडायनेमिक्स जो होती है ये स्टडी है, किसकी स्टडी है, एक तो हीट की स्टडी है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले इस हीट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी को और फिर हम डिस्कस करेंगे वर्क डन को। तो हीट क्या होती है हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया कि हीट जो बेसिकली है हमारे पास इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी की एक फॉर्म है। ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ये ट्रांसफ़र होती है हीट। लेकिन ट्रांसफ़र होने की कंडीशन क्या है कि जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब हमेशा हीट क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारे पास कोई दूसरा सिस्टम है जिसका टेम्परेचर कम है। अब मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ T1 का और इसे नाम दे देती हूँ T2 का। अब ये वाला जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा हुआ और इसका टेम्परेचर कम हुआ। यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है कि ट्रांसफ़र होती है हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसका मतलब है ये बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी और कहाँ पर आएगी, लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। T2 हमारे पास कम है तो इसका मतलब है ये हमारे पास लो टेम्परेचर सिस्टम है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हीट जो है हमारे पास ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर सिस्टम से लो टेम्परेचर सिस्टम की तरफ। तो अब हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं और एक सराउंडिंग लेते हैं। हीट ट्रांसफ़र आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। हमने चेक करना है कि ये जो हीट जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है हमारे पास। तो चलिए एक सिस्टम ले लेते हैं हम। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सिस्टम है हमारे पास, ये हमारे पास सराउंडिंग है। अब हम यहाँ पर जो सिस्टम है मैं उसे नाम दे देती हूँ सिस्टम को। ये है हमारे पास सिस्टम, मतलब ये सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर कोई गैस फील्ड है, ठीक है, कोई गैस या कोई लिक्विड यहाँ पर फील्ड है।
और ये है मेरे पास सराउंडिंग। ये जो मैंने रेड बनाया है ये सारा हमारे पास सराउंडिंग है, मैं इसे SR लिख देती हूँ। अब अगर तो ये वाला जो सिस्टम है जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास, मैं कंसीडर करूँ कि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मेरे पास T2 है। मैं यहाँ अजम्पशन लगाती हूँ कि जो T1 है वो ग्रेटर देन है T2 से, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगी कि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर इस सिस्टम का हुआ। तो यहाँ से क्या होगी, हीट बाहर की तरफ लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। तो अब हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हीट है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट सिस्टम से बाहर की तरफ आ रही है। इसे हम क्या बोलेंगे कि आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से आउट हो रही है। इसे मैं लिख देती हूँ आउट। तो ये जो सिस्टम से हीट आउट हो रही है, कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे हीट आउट हो रही हो, हम उसे क्या लेते हैं, उस Q को, उस हीट को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जब भी सिस्टम से हीट लीव आउट हो रही हो तो हम उस सिस्टम की हीट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs है हमारे पास। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर सिस्टम से हीट बाहर की तरफ आ रही हो तो हम क्या करते हैं, हीट को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब इसी का एक और सिस्टम ले लेते हैं जो हम बिल्कुल इसका उलट लेंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अगेन कंसीडर कर लेती हूँ कि हमारे पास क्या है, एक सराउंडिंग है और दूसरा मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है। उसके अंदर, सराउंडिंग के अंदर कोई भी सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम है ये फील्ड है किसी भी गैस से या लिक्विड से। अब इसको मैं नाम दे देती हूँ सिस्टम का। ये हमारे पास है सिस्टम और ये जो बॉक्स है इसे मैं नाम दे देती हूँ सराउंडिंग का। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाती हूँ कि हमारे पास T1 जो है वो अगेन सिस्टम का टेम्परेचर है, T2 जो है वो अगेन किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि अब जो T1 है, मतलब जो सिस्टम का टेम्परेचर है, वो कम है किससे, T2 से। मतलब T2 किसका था, T2 हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर था और T1 किसका है, T1 इस सिस्टम का टेम्परेचर है जिसे हम ये कंसीडर कर रहे हैं। सर्कल में हमारे पास जो भी गैस है या लिक्विड है, जो भी चीज़ है, इसे हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इस सिस्टम का टेम्परेचर कम है और बाहर जो इन्वायरमेंट है, ये वाला इन्वायरमेंट, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब क्या होगा कि हाई टेम्परेचर सिस्टम से, जो ये वाला है हमारे पास, ये वाला हमारे पास सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T2 है, T2 ग्रेटर है हमारे पास T1 से। तो अब क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर सिस्टम बन गया। यहाँ से हीट फ्लो करेगी इनटू दी सिस्टम, सिस्टम के अंदर जाएगी क्योंकि सिस्टम जो है वो लो टेम्परेचर है। अब तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, तो T2 से जो हीट है वो सिस्टम के अंदर जाएगी। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हीट है वो इन हो रही है सिस्टम के अंदर, तो ये वाली जो हीट होगी Q, ये पॉजिटिव होगी हमारे पास। मतलब हीट Q जो है वो किसी भी सिस्टम में जब इन होती है तो हम उसे क्या लेते हैं, हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और हीट Q जो है वो किसी भी सिस्टम से जब बाहर आती है तो हम क्या करते हैं, उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हमने पॉजिटिव कब लेनी है हीट और नेगेटिव कब लेनी है। जस्ट आपने साइन मेंशन कर देने हैं, आपको वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इन हो रही है या आउट हो रही है। यहाँ पर देखें, हीट इनटू द सिस्टम, हीट विल बी पॉजिटिव। अगर इन हो रही है सिस्टम से तो पॉजिटिव होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। अगर लीव हो रही है सिस्टम से तो हीट क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वर्क डन। अब यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी का तो आपको पता है कि एनर्जी हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क।
अब एनर्जी हमारे पास दो तरह की होती है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वर्क डन। वर्क डन हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो वर्क डन जो हमारे पास होता है ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव इन केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिस्ट्री में जो हम वर्क डन लेते हैं वो हम फिजिक्स में नहीं लेते। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा लेकिन केमिस्ट्री में। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव हो जाएगा केमिस्ट्री में, सॉरी केमिस्ट्री में पॉजिटिव है तो फिजिक्स में हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव इन केमिस्ट्री। यहाँ पर हम देखते हैं बिकॉज द रेफरेंस पॉइंट इन द केमिस्ट्री, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए होते हैं कि हम रेफरेंस पॉइंट जो केमिस्ट्री में लेते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, हमारे पास इंटरनल प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। फिजिक्स में हम क्या कहते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही वर्ड आ रहा है, ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, नेगेटिव होता है हमारे पास। लेकिन दूसरी साइड पर क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन पॉजिटिव होता है हमारे पास। अब देखें ये वाला जो केस है वो इस केस के बिल्कुल उलट है। ये दोनों केस को मैच करके देख लें आप, दोनों बिल्कुल उलट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में रेफरेंस पॉइंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है और फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारे पास, इंटरनल प्रेशर होता है। इस वजह से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में वर्क डन जो हमारे पास होता है वो हम ऑपोजिट लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वर्क डन इन फिजिक्स वी कंसीडर द सिस्टम, हम एक सिस्टम लेंगे इन विच देयर इज अ गैस, गैस को फिल करेंगे, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, एक्सपेंशन होगी, वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वर्क डन जो होगा बाय द सिस्टम होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे और वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको लेकर देखते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स सपोज ये सिस्टम है हमारे पास, इसके अंदर मैंने गैस फिल की हुई है और ये जो हमारे पास सिस्टम है मैं इसे कह देती हूँ कि इस सिस्टम के अंदर मैंने बहुत सारी जो गैस है वो फिल की हुई है। अब इस गैस को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। इसके ऊपर लेट्स सपोज मैंने कोई पिस्टन रख दिया है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर पिस्टन रख दिया है। तो अब पिस्टन रखने से हमारे पास क्या होगा, मैं इसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हूँ इस सिस्टम को। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होगा ये वाली जो गैस है ये एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये एक्सपेंड होगी ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर देखें हम इंटरनल प्रेशर रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो फोर्स भी अपवर्ड है हमारे पास और पिस्टन भी ऊपर की तरफ उठ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है। तो दोनों के दरमियान एंगल बना 0 डिग्री, cos 0 1 देता है। तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्रूव हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर आई होप आपको बच्चों समझ आ गई होगी कि वर्क डन जो है वो किस तरीके से पॉजिटिव होता है। अब इसी तरीके से नेगेटिव वर्क डन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगेन सिस्टम लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर पहले हमने इंक्रीज किया था, अब हम डिक्रीज करेंगे, गैस कंट्रैक्ट होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन जो होगा ऑन दी सिस्टम होगा हमारे पास और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जो हमने अभी पीछे केस लिया है उसी केस को अगर मैं उलट कर दूं कि टेम्परेचर कम कर रही हूं, कम करने से गैस कॉन्ट्रैक्ट होगी, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो बच्चों बेसिक्स थी इस चैप्टर की जो हमने आज डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ आई होंगी। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।